प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर का वचन लेके, और हम मिल के बातें करेंगे न्याय के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे हमारा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रार्थना निवेदन हमसे साझे कीजिए और हमारे को भी प्रार्थना में याद रखिए। हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिए। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र वचन बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य के लिए यह निर्धारित है कि एक ही बार उसकी मृत्यु हो और तत्पश्चात न्याय। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 19वां पद, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। जब हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ते हैं 3 अध्याय 25वां पद, बुरा करने वाला बुराई का फल पाएगा, मुंह देखा न्याय नहीं है। ध्यान दे, मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप यानी समानता में रचा गया है। प्रतिरूप या समानता का मतलब शारीरिक अंगों से नहीं है। ये है कि कुछ अनुच्छेद यह दर्शाते हैं, लेकिन उनका अर्थ ये भी नहीं है कि जैसा मनुष्य सब अंगों से परिपूर्ण है तो परमेश्वर के पास भी शरीर हो। यहाँ हम समझ रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर के अनुरूप उसकी धार्मिकता पवित्रता से सृजा गया है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23वां और 24वां पद, कुलुस्सियों की पत्री 3 और 10 में हम सहायता ले सकते हैं। यह भी जान लेना है कि पवित्रता, धार्मिकता, बुद्धि, मनोवृत्ति ये सदाचारी हैं, शारीरिक नहीं है। परमेश्वर जो कि पवित्र, धर्मी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, उसने अपने आत्मिक स्वरूप में मनुष्य की रचना की है। पहला नर और नारी पवित्र, बुद्धिमान, परमेश्वर की सब योग्यताओं से संपन्न था। उसी ने पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जलचर इनके नाम रखे थे। विकासवाद ने मनुष्य को आज वर्तमान में कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मनुष्य अपना भूतकाल, वर्तमान काल भी जानता है। उसके अंदर जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, मन व बुद्धि दी है, इससे मनुष्य को मालूम है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इफिसियों 6:8 में लिखा है, जो कोई जैसा काम करेगा प्रभु से वैसा ही पाएगा। शुभोपदेशक 12:14 में भी हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जब मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप व समानता में बनाया तो फिर न्याय, भला बुरा ये कहाँ से आया? ये हम सब जानते हैं कि यह सब अदन की वाटिका में ही पनपा। जब मनुष्य ने अपना मान सम्मान, समानता खो दी, मनुष्य जो पहला था यानी कि आदम, उसको मान सम्मान को यदि वो चाहता तो नहीं खोता। पहले मनुष्य में ये ताकत थी कि वो बुराई का सामना कर सके। जिसका पतन होता है वह तो उठ जाता है, लेकिन जो पतन कराता है वह हमेशा गिरा ही रहेगा। जब शैतान ने मनुष्य का पतन किया, उस समय मनुष्य बहुत ही ऊंचे दशा में था। वह गिराने वाले के द्वारा गिरा, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। उसने दूसरे आदम यानी यीशु से उस पतन को बहाली में बदलने के लिए गिराने वाले को हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं न्याय के बारे में। आज जो शैतानी लोगों ने भले लोगों को छल से गिराया है, गिराने वाला तो फिर उठेगा, लेकिन गिराने वाले दंड पाएंगे। परमेश्वर न्यायी है, वह सब का न्याय करेगा। यहाँ हम यह जान ले कि न्याय व प्रतिफल में अंतर है। न्याय जीवन काल में भी होता है और न्याय मरने के बाद भी है, जिसे हम नैतिकता, विधि, प्राकृतिक विधि और धर्म व समता के आधार पर भी समझ सकते हैं। इसे निपटारा, फैसला, इंसाफ, जजमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा, हम इसको न्याय का दिन, यहोवा का दिन, प्राथमिक न्याय, प्रतिदिन का न्याय, अंतिम न्याय, मौत के बाद का
जीवन चाल चलन के आधार पर न्याय, मरे हुओं का न्याय, स्वर्गदूतों का न्याय, धर्मी व अधर्मियों का न्याय से भी जानते हैं। हमने ये सब सुना और पढ़ा है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका प्रतिफल पाता है। अब हमने जो बातें प्रारंभिक मनुष्य की हैं उसे भी वो ही प्रतिफल मिला जो उसने किया। बाइबल ने ये भी बताया कि मनुष्य एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा और तब न्याय होगा। जब मनुष्य धरती पर जीवित होता है तो वह जैसा जीवन जीता है वैसा ही प्रतिफल पाता है। मर जाने के बाद अनंत दंड न्याय का वो भागी होता है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने का न्याय हमारे धर्म के दिखावे के काम के आधार पर है। परमेश्वर मन, हृदय, आत्मा को चाहता है। माना कि हम शरीर में पवित्र लगते हैं, वस्त्रों से भी भले और बोली से भी धर्मी हैं, कर्म भी हम पुण्य के करते हैं, तो इस संसार में ही इसका फल है। माना कि हम दिखावे से कुछ नहीं है, मनोवृत्ति हमारे सृष्टिकर्ता के संपर्क में है, तो हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। फिर भी मनुष्य के भले काम व परमेश्वर से आत्मिक तौर से मिलना, मन की शुद्धता ही संपूर्ण मानव को प्रकट करते हैं, जिसका अच्छा फल प्राप्त किया जाएगा। प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर से अलगाव किया। जब उसकी ईश्वर से सुरती टूटी तो पाप आया तो दंड व मौत भी लाया। प्रथम नर नारी ने परमेश्वर पर नहीं शैतान पर विश्वास किया। एक ने दूसरे का सहारा लिया, एक फंसा तो दूसरा भी खींचा चला आया, क्योंकि ये दोनों एक थे। वे एक दूसरे के लिए ऐसे थे जैसे कि हड्डियों में की हड्डी, मांस में का मांस। तीन जनों ने प्रथम में परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, आदम, हव्वा और शैतान ने। हम बढ़ रहे हैं न्याय की बात करते हुए। मित्रों, हम आगे देखते हैं। जैसा किया वैसा उन्होंने तीनों ने प्रतिफल पाया। शैतान को सब वस्तुओं से अधिक श्रापित किया, पेट के बल चलना, जीवन भर मिट्टी खाना। आदमी सर्वप्रथम तेरे सिर को कुचलेगा। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यह सब अनंत न्याय में बदल जाता है। आग व गंधक की झील में हमेशा तक वह पड़ा रहेगा, राज करेगा। गर्भवती होने के दुख को मैं बढ़ाऊंगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो हम ने देखा, तीनों ने जो है पाप किया, तीनों का उन्होंने फल मिला और जैसा किया वैसा प्राप्त किया। न्याय प्रतिफल दोनों एक से लगते हैं, परंतु फर्क है। न्याय क्या है? देखिए, इंसाफ, इसको व्यवस्था से जोड़ा जाता है। जब मनुष्य कोई अपराध करता है तो उसका इंसाफ कानून द्वारा न्यायालय परिसर में होता है। जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे विश्वास करते हैं कि न्याय परमेश्वर करेगा। जो मरने के बाद भी अथाह दंड हो सकता है, मरने से पहले भी इंसान यह कर्म का फल भोग सकता है। यह भी पाया जाता है कि मनुष्य अपने हर रोज के कामों का प्रतिफल हर रोज ही प्राप्त कर लेता है। कुछ विश्वास करते हैं कि एक दिन ही ठहराया है जब परमेश्वर अपने सिंहासन से सब का न्याय करेगा। वह एक स्वर्गीय सरकार होगी, स्वर्गीय राज्य होगा। हनोक अपनी पुस्तक में समकालीन युग को ही अंतिम न्याय के रूप में देखता है। न्याय का अर्थ है, यह एक कहना चाहिए धार्मिकता के प्रयोग हेतु निकला, जो लैटिन भाषा के शब्द जस्टिया से आया है। पाप, आत्मा, व्यवस्था, शरीर, मनोवृत्ति, कर्म, ये शब्द न्याय को तैयार करते हैं। सत्य को समझकर दोषी व्यक्ति का न्याय करना, व्यवस्था को सबके लिए समानता से लागू करना। मनुष्य मन, वचन, देह से कर्म करता है। मनुष्य के तीन भाग है, देह, प्राण, आत्मा। जब हम 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 23वां जो पद पढ़ते हैं, हम यहाँ से इसकी सहायता ले सकते हैं। जब आत्मा कर्म करने की कोशिश करती है, इस कोशिश को चेष्टा कहते हैं। यह चेष्टा जब क्रिया करने का आदेश शरीर में लागू करती है, तब शरीर आत्मा की चेष्टा के प्रभाव से काम पर लग जाता है। यही काम, कर्म, क्रिया भला व बुरा हो सकता है, जिसका नतीजा
शरीर आत्मा दोनों को भुगतना होता है, जिसे न्याय के रूप में देखा जाता है। मनुष्य पाप ना करे, अपराध ना करे, इसे रोकने के लिए व्यवस्था, न्यायालय, जज नियुक्त किए गए हैं ताकि दोषी व्यक्ति को दंड और निर्दोष को न्याय मिल सके। लेकिन दृश्य पटल पर आज हम देखते हैं कि अपराध व पाप बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने व्यवस्था का कोई डर नहीं है, जबकि मनुष्य को मालूम है कि यदि मैं अपराध करूंगा तो कोर्ट मुझे जेल की सजा देगा। कौन है जो मनुष्य से यह सब कराता है? कोई मनुष्य नहीं सोचता कि मैं अपराध करूं, फिर किसके प्रभाव से वह यह सब करता है? पौलुस कहता है, कौन मुझ अभागे को इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? जब हम रोमियो 7 अध्याय 24वां पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है। और जब हम रोमियो 7 अध्याय 19वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता हूं, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। यह सब मनुष्य के अंदर बसा पाप कराता है। जब मनुष्य आत्मा में न होकर शरीर में होता है तब वह पाप का दास होता है। व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था पाप की भी है। हमेशा शरीर आत्मा व बुद्धि के विपरीत कार्य करता है। आत्मा के अनुसार व शरीर के अनुसार चलने वालों का सबका न्यायी परमेश्वर है। पाप को बल व्यवस्था से मिलता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 56वां पद पढ़ते हैं, वहां से हम यह मदद ले सकते हैं। हम देखते हैं कि यहूदियों का तमाम जीवन व्यवस्था पर आधारित था। परमेश्वर ने मूसा द्वारा व्यवस्था दी थी। यहूदी व फरीसी दोनों व्यवस्था का पालन करते थे। ये लोग लिखित व मौखिक रूप से व्यवस्था का पालन करते थे, जबकि यीशु मसीह मौखिक व्यवस्था का विरोध करते थे। व्यवस्था उसी के लिए समस्या है जो उसके अधीन है, लेकिन यीशु ने हमें व्यवस्था से आजाद किया। यहाँ यह ध्यान रखें कि व्यवस्था तो इस्राएलियों के लिए थी, परंतु 10 आज्ञाएं पूरी मानव जाति के लिए थी, जिसे आत्मिक व नैतिक सिद्धांत थे जिसको हम जान सकते हैं। हमारा न्याय इन्हीं के आधार पर होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने पहला भाग देखा है न्याय के विषय में। हम आशा करते हैं इसी प्रकार हम अगले भाग में भी बने रहेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।